राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म के दो प्रमुख त्योहार हैं, एक होली और एक दीपावली। बड़ा प्रश्न होता है कि दीदी बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली सेलिब्रेट कैसे करें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके घर पे है लड्डू गोपाल या फिर जुगल किशोर धर्मशाला है तो उनके साथ होली सेलिब्रेट कैसे करनी है। और आप लोगों के द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्न, जैसे कि होली का दहन हो रहा है तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेके जा सकते हैं, या फिर होली महोत्सव हो रहा है हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को पिचकारी लगा सकते हैं, या फिर भोग में क्या लगाए, होली के विशेष दिन मथुरा वृंदावन में भोग में क्या लगता है, आदि सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले छोटी होली की बात करते हैं कि आखिर छोटी होली पे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को के साथ क्या करें, मतलब उनके साथ होली सेलिब्रेट कैसे करें। फिर हम बड़ी होली की बात करेंगे। छोटी होली पे बेसिकली क्या होता है कि होली का मैया की आप लोग पूजा करके आते हो, पूजा अर्चना वंदना करते हो, जो भी आपके परिवार के रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से आप पूजा करते हो। अगर आपको नहीं पता कि पूजा कैसे की जाती है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स बताऊंगी। छोटी होली पे ही बच्चों को ड्राई फ्रूट्स की या फिर टॉफियों की जो माला होती है जिससे बच्चों की आयु दीर्घ होती है वो पहनाई जाती है। क्या हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं? डेफिनेटली पहना सकते हैं। आप अपने हाथ से वो ड्राई फ्रूट्स की माला बनाइए और अपने बच्चों को अवश्य पहनाइए। लड्डू गोपाल भी आपके बालक के स्वरूप हैं, आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी वो माला पहना सकते हैं। उसके बाद जब होली का दहन होता है तो देखिए, एक तो ये जो दिन होते हैं ना, ये जले कटे दिन होते हैं। इसमें लड्डू गोपाल को तो कुछ होगा नहीं अगर आप बाहर लेके जाओगे, हाँ आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इनमें लड्डू गोपाल को नजर ना लगे, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और बहुत 10 बजे 11 बजे रात्रि को होता है, अपने मुहूर्त के हिसाब से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सोने का समय हो जाता है। तो ऐसे में बड़े सारे लोग वहां पे होते हैं तो लड्डू गोपाल को नजर दोष हो जाती है, अर्थात नजर लग जाती है। तो मैं तो बेसिकली प्रेफर नहीं करती कि अगर होली का दहन हो रहा है तो लड्डू गोपाल को लेके जाए। हाँ, होली का दहन में जो आप गेहूं मतलब भूनते हो, सभी लोग भूनते हैं कि नहीं भूनते? आपके घर पे भूना जाता है या नहीं? कहीं गेहूं भूना जाता है और कहीं कहीं पे होली का दहन में भूनी जाती है छोले। छोले आप लोगों को पता है, काले वाले जो छोले होते हैं वो भूने जाते हैं। अगर होली का दहन में आप लोगों को वो भूनना चाहिए। अगर नहीं भूनते, वृंदावन में भी भूना जाता है, वो लाकर आप सबसे पहले उसका भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल के चरणों में लगाइए, क्योंकि उनको खाने से हम लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी बात ये होगी आपकी होली की बात, छोटी होली की बात। अब बारी आती है आपकी बड़ी होली की। लोग क्या कहते हैं कि भैया हमें कलर तो लगना ही है, जब कलर लगना है तो नहा के क्या फायदा। ऐसा नहीं होता। आपको होली वाले दिन सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, घर पूरी तरीके से स्वच्छ करना चाहिए और लड्डू गोपाल को एक नए वस्त्र पहनाने चाहिए। पुराने वस्त्र नहीं, लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। और उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ आपको होली खेलनी है, पूजा अर्चना वंदना के साथ। परिवार के सभी सदस्य भी खेल सकते हैं और आप खुद भी खेल सकते हैं। तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ सबसे पहले होली कीजिए। उनको लाल गुलाल या पीला गुलाल, दोनों में से कोई भी गुलाल लगाइए। टोटली आप पे डिपेंड है कि आप जो होली खेल रहे हैं वो फूलों के साथ खेल रहे हैं, गुलाल के साथ खेल रहे हैं, या फिर उनके साथ पिचकारी से होली खेल रहे हैं। लड्डू गोपाल के लिए छोटी पिचकारी, छोटी बाल्टी आजकल मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, आप वो भी लेके आ सकते हैं। उनकी जो सखियां हैं, अष्ट सखियां, मार्केट में वो भी बहुत सारी उपलब्ध हैं, आप वो भी लेके आ सकते हैं। अष्ट सखियों के साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल होली खेलेंगे। बेसिकली वृंदावन में इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को या फिर बाकी बिहारी जी को छाछ का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पे ठंडाई का भी भोग लगाते हैं, कहीं कहीं पे छाछ का भोग लगाते हैं। टोटली आप पे डिपेंड है, लेकिन छाछ और ठंडाई दोनों का भोग नहीं लगाना, क्योंकि दूध और दही दोनों अपोजिट होता है। तो आप इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को छाछ का भोग लगा सकते हैं और साथ ही के साथ गुजियों का भोग लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। लड्डू गोपाल को बाकी बिहारी जी के मंदिर में चंद्रकला का भोग लगाया जाता है, तो आप भी चंद्रकला जस्ट लाइक की गुजिया ही होती हैं, बस उसका शेप अलग होता है। तो आप गुजियों का भी भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। याद रखिए 12 से 4 बजे तक का जो समय होता है वो लड्डू गोपाल के सोने का समय होता है, उनके आराम का समय होता है। उससे पहले आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली खेलकर उनको दोबारा से स्नान करा के गर्म पानी में हल्का सा, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा ही है, देखो ना मैंने अभी सॉल भी ओढ़ रखी है,
हल्के से गर्म पानी में स्नान करा के दोबारा से उनको नए वस्त्र पहना के अच्छा सा भोग समर्पित करके उनको खिला पिला के इत्र की मालिश करके आराम से दोपहर के 12 बजे सुला दीजिए। फिर शाम के समय आप अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, जैसे कि पकौड़ी होगी, कचौड़ी होगी, उसका भोग आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाइए। ध्यान रखिए, आप जब सुबह अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाएंगे तो सबसे पहले आप उनको नए वस्त्र पहनाते हैं और उसके बाद होली खेलने के बाद भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ जब भी हम होली खेलते हैं तो सबसे पहले जो गुलाल लगाया जाता है वो उनके चरणों में लगाया जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। सबसे पहले उनके चरणों में गुलाल लगाइए, फिर उनके हाथों पे गुलाल लगाइए, फिर उनके मुख पे आपको गुलाल लगाना है। आपके घर पे जितने भी विग्रह हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, भोले बाबा जी हैं, सबके आपको गुलाल समर्पित करना होता है। उस गुलाल से हल्का सा तिलक आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अवश्य लगाएं, क्योंकि वो भगवान के नाम का जो होगा, भगवान को जिस गुलाल से लगा है उस गुलाल का तिलक अगर आपके मस्तक पे लग जाता है तो आपकी दुर्भाग्य की लकीर जो होती है मस्तक की, वो सौभाग्य में बदल जाती है। और वो गुलाल अपने हाथों पे अवश्य लगाए। उसके बाद वो गुलाल और उसमें एक चांदी का सिक्का और गोमती चक्र डाल के लाल कपड़े में बांधकर उसको सेफ जगह पे मंदिर में, तिजोरी में आप लोग रख सकते हैं। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। जो गुलाल आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लगाया है उस गुलाल के साथ केवल परिवार के जो सदस्य हैं उनको केवल तिलक ही लगाना है। उस गुलाल से बाहर वालों के साथ होली नहीं खेलनी, क्योंकि वो बहुत चमत्कारी गुलाल हो चुका है। और वो चमत्कारी जो गुलाल है भगवान का प्रसाद स्वरूप है, अपने घर में ही आपको संभाल कर रखना है। इस बात का ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल के साथ जितनी भी आपको होली वगैरह खेलनी होती है वो सुबह के समय 12 बजे से पहले ही खेलनी होती है। आप उनको गुब्बारे वगैरह के साथ भी होली खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम है तो अगर आप लिक्विड पदार्थ उनकी पिचकारी वगैरह से होली खेलने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि मौसम थोड़ा ठंडा है, पानी हल्का गुनगुना कर लीजिए। सुबह स्नान के लिए भी पानी गुनगुना कीजिए, शाम के मतलब दोपहर को जो स्नान होगा उसमें भी पानी गुनगुना कीजिए। बेसिकली लड्डू गोपाल सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन होली वाले दिन लड्डू गोपाल को 2 बार स्नान कराया जाता है। शाम के समय जो आप पूजा अर्चना वंदना करते हो उसमें लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया जाता। इस दिन लड्डू गोपाल को ठंडाई का और छाछ का भोग लगाना बहुत कंपल्सरी होता है। उसके साथ आप चंद्रकला का और गुजिया का भोग भी लगा सकते हैं। बाकी आपके घर पे जो भी बन रहा है वो आप भोग अवश्य लगाइए। सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है, फिर थोड़ा सा रंग गुलाल अपने पितरों के लिए समर्पित करना होता है। मतलब लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी, जितने भी विग्रह हैं उनके साथ होली खेलनी होती है। फिर थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा गुलाल अपने पितरों को समर्पित करके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर फिर अपने हस्बैंड के साथ आपको होली खेलनी होती है। ये होली खेलने का सही प्रोसीजर होता है। उसके बाद अपने जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं सबके पैरों में रंग डाल के आपको उनसे आशीर्वाद भी लेना होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।